हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में नंबर सिस्टम्स के कई एक्सेस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, उनके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करे। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। विभाज्यता के नियम के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी कि हम देखेंगे कि जो भी आपके पास में गिवन नंबर्स हैं उन नंबर्स में डिजिट्स का डिवाइड किस किस प्रकार जाता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मैं अगर बात करूं 2 की कि 2 का डिजिबल रूल क्या होता है, तो अगर 2 के डिजिबल की रूल की बात करूं तो किसी भी नंबर के लास्ट में की संख्या के अंत में सम अंक है या शून्य है। किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में सम अंक या शून्य है। किसी संख्या के अंत में सम अंक या शून्य हो, जो भी नंबर्स आपके पास में गिवन है यदि उसके लास्ट में सम अंक इवन नंबर या फिर जीरो है तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, इजीली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर बात करूं मैं इसके उदाहरण की, एग्जांपल की इसके बात करूं तो एग्जांपल जैसे अब इसके लास्ट में देखो 4 आ रहा है और 4 आपका इवन नंबर है। इवन ऑड नंबर के बारे में बताया था मैंने कि जो नंबर्स में 2 का परफेक्टली डिवाइड चला जाता है वो होते हैं इवन, और जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता वो होते हैं अपने ऑड नंबर्स। तो ये 2 में 2 का डिवाइड चला जाएगा तो ये इवन नंबर है तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करूं मैं जैसे ये एक ना उदाहरण है, लास्ट में इसके 0 आ रहा है तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद करूं बात में 4 की कि 4 का डिविजिबल नियम क्या होता है, तो 4 का होता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए या अंत में 2 शून्य हो, 2 शून्य। 4 का डिविजिबल रूल रहेगा कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में जो भी आपके पास में नंबर गिवन है तो उस नंबर के यदि लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड जाता है, लास्ट के 2 डिजिट में यदि 4 का डिवाइड जाता है तो वो आपका जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल रहेगा। या किसी डिजिट के लास्ट में 2 जीरो आ जाए तो वो नंबर भी आपका क्या रहेगा, 4 से डिविजिबल रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं 8 की तो 8 का रहेगा कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, 8 का भाग जाए या अंत में 3 जीरो हो, अंत में 3 शून्य हो। जो नंबर आपके गिवन है इसमें उसके यदि लास्ट के 3 डिजिट के अंदर अगर 8 का डिवाइड जाता है, जैसे मैंने ये लिख दिया तो इसमें लास्ट में 3 डिजिट है और तीनों डिजिट के अंदर 8 का डिवाइड जा रहा है, दिख रहा है आपको साहब, तो इस कंप्लीट नंबर में भी 8 का डिवाइड इजीली चला जाएगा। या किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो हो तो अगर 3 जीरो है तो उसमें 8 का डिवाइड इजीली चला जाएगा। ऑब्वियसली अपन बात करें देखो कि 8 4 और 2, तो 8 के अगर अपन मल्टीप्लाई की बात करें तो वो होता है 4 × 2, मतलब 8 का जो डिविजिबल रूल फॉलो करेगा 4 और 2 का दोनों का सम्मिलित रूप 8 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं 10 की 5 की या 10, अगर नेक्स्ट में बात करूं 16 की तो
संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए, 16 का भाग जाए या अंत में 4 शून्य हो। एग्जाम्पल की बात करूं तो किसी नंबर जो आप लिख रहे हो उस नंबर के लास्ट के 4 डिजिट में 16 का डिवाइड जाना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दिया, ये लास्ट के 4 डिजिट में जा रहा है तो इस कंप्लीट नंबर में भी 16 का डिवाइड चला जाएगा। या फिर ऐसा लिखो जिसके लास्ट में 4 जीरो तो इसमें भी 16 का डिवाइड चला जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं, इसी में अगर नेक्स्ट बात करूं नेक्स्ट में अगर टेबल लूं तो नेक्स्ट बात करता हूं मैं 3 का डिजिबल रूल क्या रहेगा? 3 का रहेगा संख्या के सभी अंकों के योग में, सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो। कि आपके पास में जो भी नंबर गिवन है उस नंबर्स का यदि मैं डिजिट्स का अगर उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम करूं और उन सम करने के बाद में यदि 3 का उसमें डिवाइड चला जाता है तो वो नंबर 3 से इजीली डिजिबल हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 5 टू ये अगर मैं इसका सम करता हूं तो सम करूंगा तो 5 और 2 10, 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 2 18, सबका सम क्या 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 तो आ गया 18। और 18 में आप जानते हो कि इजीली 3 का डिवाइड जाता है, तो यदि इन सभी के सम में 3 का डिवाइड चला जाता है तो गिवन नंबर में 3 का डिवाइड इजीली चला जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं 9 की, तो 9 का डिजिबल रूल भी यही रहता है कि यदि नंबर्स के सम में 9 का डिवाइड जाता हो, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई होता है किसका 3 का, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, तो यदि जिसमें 3 का रूल जो फॉलो हो रहा है वही 9 का रूल भी उसमें फॉलो होगा। तो 9 का भी क्या हो जाएगा कि संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का जाता हो। संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो, तो जैसे मैं लिख दूं 4 5 5 4 6 3, सम करूं मैं इनका 9 9 और 9 27, तो 27 होगा तो 27 में 9 का डिवाइड कर जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स गया तो इस कंप्लीट नंबर में भी 9 का डिवाइड जाएगा। एक और भी आपको बताता हूं मैं आगे कि गिवन नंबर के अंदर यदि 9 के अगर मल्टीप्लाइज बन रहे हैं, देखो 4 और 5 मैं दोनों को काट देता हूं, दोनों का सम 9 हो रहा है, 5 और 4 ये कर सकते हैं और तो इसमें भी टोटल आया 0, तो इसमें भी इसका डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं 6 का डिजिबल रूल क्या रहेगा? 6 को अपन लिखते हैं 6 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 में रहेगा जो भी 6 का डिजिबल रूल रहेगा वो रहेगा आपके सामने के संख्या के सभी अंकों में 2 व 3 का रूल फॉलो होना चाहिए। संख्या में 2 व 3 का नियम लागू हो, जिसमें 2 और 3 दोनों का अगर नियम लागू हो गया तो उसमें 6 का भी डिवाइड क्या हो जाएगा इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 5 की, तो 5 तो आप जानते होंगे ऑब्वियसली कि संख्या के अंत में 5 या 0 आए,
जो भी नंबर है आपके, अगर उसके लास्ट में 5 का शून्य आता है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। 10 की बात करूं तो 10 में आ जाएगा संख्या के अंत में शून्य आए, संख्या के अंत में शून्य आए तो वो किससे डिजिबल हो जाएगा, 10 से इजीली डिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 10 के बाद में, तो नेक्स्ट मेरा आता है, मैंने बात कर ली 2 की कर ली, 3 की कर ली, 4 की कर ली, 5 की कर ली, 6 की कर ली, 8 की कर ली, 9। अब आता है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेरा आता है नेक्स्ट 7। 7 मैंने क्यों छोड़ा पहले बीच में, क्योंकि 7 का अलग से नियम है, ये सब तो सिमिलर चल रहे थे। मैं अगर 7 के रूल की बात करूं तो 7 का रूल कहता है कि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके, किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें और शेष बची संख्या में से जब तक घटाए जब तक कि उसमें 7 का डिवाइड जाता हुआ नजर नहीं आए। क्या बोला कि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके शेष संख्या में से, शेष संख्या में से जब तक घटाए तब तक की 7 का भाग जाता हुआ नजर ना आए, जाता हुआ नजर आए। कि आपको क्या करना है, क्योंकि जो नंबर आपके अंदर गिवन है इसमें, उस नंबर में से क्या करना है आपको, कि जैसे अपन मैं एग्जांपल दूं इसका, देखो मैंने ले लिया 3 4 3। आप भी जानते हो कि 7 का क्यूब होता है, लेकिन एग्जांपल तभी समझ में आता है जब अपन क्या करें, जानी हुई चीज को अगर एग्जांपल के तौर में अगर लेके अगर उसको सॉल्व करें तो आपको ढंग से समझ में आता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं एग्जांपल की, तो क्या बोला अपन ने कि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से जब तक घटाए कि 7 का भाग जाता हुआ नजर आए। तो देखो इस संख्या का अंतिम अंक है 3, तो ये हो गया 34 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 28। अब देखो 28 में मेरे को इजीली इसमें डिवाइड जाता हुआ नजर आ रहा है 7 का। अगर फिर भी आपको कोई बड़ी संख्या रहे और एक बार करने पर भी नहीं है, तो जैसे मैंने इस नंबर पे ये रूल फॉलो किया, तो आपके पास में जो नंबर आए ये प्रक्रिया करने के बाद में, तो आप इस रूल को इस पे भी फॉलो कर सकते हो। इसमें भी क्या करना है कि ये है 2, ये 8, 2 डिजिट है, अंतिम अंक है 8, तो 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2, तो कितने का 2 माइनस 16, तो कितना आ गया -14। और आपको इजीली आराम से इसमें 7 का मल्टीप्लाई जाता हुआ, 7 का डिवाइड इसमें जाता हुआ नजर आ रहा है। यही एक